हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अन अकेडमी जुडिशरी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट लीगल अपडेट। तो आप लोग कहीं बाहर खाने जाते होंगे तो आपने कभी नोटिस किया है, कभी अपने बिल को ध्यान से देखा है, आपको जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो होटल्स हैं वो चार्ज किस चीज के लिए करते हैं? वो आपको चार्ज करेंगे खाने के लिए। खाने के साथ साथ आपके ऊपर टैक्सेस लगेंगे जो कि सरकार इंपोज करती है, जीएसटी वगैरह। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने कभी ध्यान से नोटिस किया हो तो आपको टोटल बिल पर 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है सर्विस चार्ज के नाम पे। क्या आप जानते हैं कि सर्विस चार्ज जो है वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है? ये इन्फॉर्मेशन वैसे काफी लोगों को ऑलरेडी पता है, बट ये जो जजमेंट मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं, इस जजमेंट में जो होटल्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, इनकी एक एसोसिएशन है और ये एसोसिएशन पहुंची थी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कि इस तरह की गाइडलाइंस नहीं होनी चाहिए, सर्विस चार्ज लगाने का ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पर इस जजमेंट के अंदर साफ साफ बताया कि क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से सर्विस चार्ज नहीं लगाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम उन कारणों को ही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से सर्विस चार्ज नहीं लगा पाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये रीजंस होने के बाद भी, ये गाइडलाइंस होने के बाद भी बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कहते हैं कि हम सर्विस चार्ज मैंडेटरीली लगाते हैं, मतलब कंपलसरी है। अगर आप हमारे यहाँ पे खाना खाने आए हैं तो आपको खाने का भी पे करना पड़ेगा। आपको टैक्सेस तो पे करने ही हैं, वो तो सरकार के पास जाते हैं। और उसके अलावा आपको 10% सर्विस टैक्स पे करना होगा। आप कितना ही बता दो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की गाइडलाइंस हैं या दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है, वो सुनते नहीं हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से रेस्टोरेंट्स या होटल्स आपके ऊपर सर्विस चार्ज जबरदस्ती नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी जुडिशरी आपको आज एक बहुत अच्छा मौका दे रहा है ये प्रिपरेशन करने का। आपको कंप्लीट 60% का डिस्काउंट सभी सब्सक्रिप्शंस पर मिल जाएगा अगर आप आज कोर्स खरीदते हैं। आज लास्ट डेट है इस ऑफर की और कल से प्राइसेस इसके बढ़ जाएंगे और आपको साथ में पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा अभी अगर आप खरीदते हैं। अगर आपको खरीदना है ये सब्सक्रिप्शन और आपको डिस्काउंट का फायदा भी उठाना है तो आपको याद रखना होगा ये स्पेशल रेफरल कोड निशा लांबा। इसको आपको कैपिटल में लिखना है और स्पेस नहीं डालना है और अप्लाई करते ही आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लांबा07 पर कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो निशा_लांबा1511 मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, जजमेंट का नाम आपको दिख रहा होगा, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर 2025 का दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट है। 2 जजेस बेंच का जजमेंट आया है। बेसिकली इस जजमेंट के अंदर कोर्ट ने कहा है कि जो मैंडेटरी सर्विस चार्ज है, मतलब कंपलसरीली आप सर्विस चार्ज लगाते हैं कि हमारे यहाँ पर आए हो तो सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, ये जो आप एक कंडीशन लगाकर खाना खिला रहे हैं अपने कस्टमर्स को, ये कंडीशन अनलॉफुल है। ठीक है, आप इस तरह की कंडीशन इंपोज नहीं कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जो नेशनल, अच्छा यहाँ पर ये केस फाइल किस किस ने किया था, मैंने आपको बताया कि रेस्टोरेंट्स की एसोसिएशन है। क्या नाम है एसोसिएशन का? नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम NRAI बोलेंगे, और फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में FHRAI बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एसोसिएशंस ने चैलेंज किया था सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की गाइडलाइंस को। तो बेसिकली 4 जुलाई 2022 को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की गाइडलाइंस आई थी और उन गाइडलाइंस के थ्रू सरकार ने ये फैसला दिया था कि जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी होटल्स हैं, आप मैंडेटरी सर्विस चार्ज अपने कस्टमर्स से नहीं ले सकते। ठीक है, इन गाइडलाइंस के खिलाफ ये एसोसिएशंस दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची कि ये जो गाइडलाइंस हैं ये बिल्कुल गलत हैं और ये हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन करती हैं और इस वजह से इन्होंने आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि इन गाइडलाइंस को हटा दिया जाए, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार, काम करने का अधिकार, हमारा फंडामेंटल अधिकार अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इन गाइडलाइंस को हटा देना चाहिए। राइट, तो क्या कहा कोर्ट ने इस केस के अंदर? बैकग्राउंड में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि होता क्या है, 5 से 20%, कई जगह पे 5% लेते हैं, कई जगह पे 10% लेते हैं, कई जगह पे 20%, 15%, 18%, इस तरह से आपसे सर्विस चार्ज लिया जाता है। अब ये सर्विस चार्ज होता क्या है?
तो बेसिकली सर्विस चार्ज और कुछ नहीं, आप वहां पर गए हैं, आपने उनकी सर्विसेज ली हैं, मतलब आपको वेटर्स वगैरह सर्व करते हैं, आपको उनकी सर्विसेज अच्छी लगती हैं, तो आप उनको टिप देना चाहें या कुछ ग्रेचुइटी मतलब कोई अमाउंट आप एक्स्ट्रा टोकन मनी उनको आप देना चाहते हैं, कुछ भी आप एक एक्स्ट्रा पैसा देते हैं जो जिसको हम नॉर्मल भाषा में टिप ही कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो पे करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी होनी चाहिए। लेकिन रेस्टोरेंट्स ने क्या किया है, वो आपको आपके बिल के अंदर ही जोड़ के दे देते हैं, राइट। तो आपको बिल के अंदर, आप कभी ध्यान से पढ़िएगा अपने बिल को, नीचे जहां जीएसटी लिखा होता है वहीं पे नीचे सर्विस चार्ज लिखा होता है, ठीक है। तो आप चाहें तो उस सर्विस चार्ज को हटाकर दूसरा बिल बनवा सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, इग्नोरेंट होते हैं या फिर उनका ध्यान ही नहीं होता है और वो पेमेंट कर देते हैं। और कई बार आप बोलते भी हैं सर्विस चार्ज हटा दो, तो वो बोलते हैं नहीं हमारी पॉलिसी है, हम तो सर्विस चार्ज लेते हैं। और वहां पर फिर आप इस जजमेंट के बारे में बता सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने खास तौर पर आपके लिए गाइडलाइंस दी हैं। अगर फिर भी ना माने तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए ये जो जीएसटी के अलावा जो आपसे एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लिया जाता है, इस बेसिस पर कि हमने आपको सर्व किया है तो आपको ये पे करना पड़ेगा, जबकि आपको पता भी नहीं है कि आप ये क्यों पे कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो सर्विस चार्ज है वो सिर्फ सरकार जैसे हमसे जीएसटी लेती है उसी तरह से हमें सर्विस चार्ज पे करना पड़ रहा है, तो आप वो पेमेंट कर देते हैं, राइट। तो सीसीपीए ने जो गाइडलाइंस इशू की थी वो इसलिए की थी ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको उनसे बिना मतलब के उनको झूठा मिसलीड करके उनसे पैसा लिया ना जाए, इसलिए ये गाइडलाइंस इशू की गई थी, राइट। तो ये गाइडलाइंस को चैलेंज किया गया, तो फिर क्या इशू है कोर्ट के सामने? कोर्ट के सामने फिर यही इशू आया कि क्या रेस्टोरेंट्स या जो होटल्स हैं, जो भी जहाँ पे भी जो फूड ये ईटरीज हैं, आउटलेट्स हैं, क्या वहाँ पर आप जाते हैं और वहाँ पर उनके पास चॉइस है आपके ऊपर इस तरह से सर्विस चार्ज लगाने की या फिर नहीं, या ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है या नहीं? तो कोर्ट ने यहाँ पर रीजनिंग दी थी, कोर्ट ने प्रॉपर ग्राउंड्स बताए हैं कि क्यों आप सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते। पहला ग्राउंड ये है कि सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था कि सीसीपीए जो है वो कोई अथॉरिटी नहीं है, वो हमें नहीं बताएगी कि हमें अपने बिजनेस को किस तरह से चलाना चाहिए, और हम लोगों के पास अपनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम अपने बिजनेस को किस तरह से चलाना चाहते हैं, हम कितना चार्ज करना चाहते हैं। तो इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके लिए रिकमेंडेशंस हैं या फिर आपको एडवाइस दी जा रही है कि सर्विस चार्ज मत लो, ये आपके ऊपर अथॉरिटी है, ठीक है। सरकार, ये सीसीपीए एक अथॉरिटी है आपके ऊपर, और ये कंज्यूमर के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, और आपको जो गाइडलाइंस दी हैं आपके पास चॉइस नहीं है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं उनके पास वो गाइडलाइंस सीपीए मतलब कानून के तहत दी गई हैं, गैर कानूनी गाइडलाइंस नहीं है, और सीसीपीए के पास पावर है सेक्शन 18 के तहत, वो उस पावर का इस्तेमाल करके गाइडलाइंस इशू की गई हैं, तो आपके पास चॉइस नहीं है, आपको ये बातें माननी पड़ेंगी, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पर रीजनिंग, जो नेक्स्ट रीजनिंग थी वो ये कि क्यों यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। रीजन ये है कि आप जब ये सर्विस चार्ज लगाते हैं एज अ रेस्टोरेंट, तो आप उसको कैमोफ्लाज कर देते हैं, उसको जीएसटी के बिल्कुल ठीक नीचे लिखेंगे, सो दैट आपको लगेगा कि हाँ ये नीचे वाले तो टैक्सेस हैं जो कि मैं सरकार को दे रहा हूँ और ये तो पे करना पड़ेगा, इसमें मेरे पास कोई अपना चॉइस नहीं है। तो एक तरह से आपने उसको मिसलीड कर दिया। हर व्यक्ति को ये लगता है कि सर्विस चार्ज इज ऑल्सो अ टैक्स विच द गवर्नमेंट इज टेकिंग फ्रॉम मी, सरकार को पे किया जा रहा है, जबकि वो होता नहीं है। उनको लगता है कि कलेक्टिव टैक्स है, जहां टैक्सेस लिखे हैं वहां इन्होंने एक और टैक्स जोड़ रखा है, वो टैक्स दिया जा रहा है, जबकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह से गुमराह नहीं कर सकते हैं अपने कंज्यूमर्स को कि आप उसको टैक्सेस वाले स्लैब में लिखें और फिर वहां लिखकर उनको एक तरह से बाधित कर दे कि उनको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। दूसरी बात, कोर्ट ने कहा कि ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है। देखो, जब कोई आपके यहाँ पे आता है, आप मेन्यू उनको दिखाते हैं, उस मेन्यू में आपके प्राइसेस लिखे होते हैं, राइट। आप अगर कोई भी चीज 100 रुपए की है तो आप उसमें लिखेंगे वो 100 रुपए की चीज है प्लस टैक्सेस। तो आपको लगता है कि हाँ इसको मैं 100 रुपीज में ले रहा हूँ, प्लस जो भी टैक्सेस एप्लीकेबल हैं वो टैक्सेस मुझे पे करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें सर्विस चार्ज के बारे में तो लिखा ही नहीं होता है। अगर आपको जो प्राइसेस रिफ्लेक्ट किए, देखो रेस्टोरेंट्स को कोई ऐसा तो बोला नहीं गया कि आपको एक चीज का प्राइस इतना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी अपर कैप कुछ सेट नहीं की है। रेस्टोरेंट्स के पास, होटल्स के पास एक फ्रीडम है
वो अपनी जो भी चीजें बेच रहे हैं उनका कुछ भी प्राइस रख सकते हैं और जगह के हिसाब से वो रखते भी हैं। कई जगह पर जो सेम चीज 100 रुपए की मिलेगी आपको वो दूसरी जगह पर चीज 3000 की, 2100 की, इस तरह से अलग अलग रेट पर मिल जाएंगी, राइट। तो वो सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, आप कैसा एम्बियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहां पर कितना हाइजीन एंड ऑल, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चार्ज करेंगे। और कंज्यूमर्स अगर आपके पास फिर भी इतने हाई चार्जेस के बाद आ रहे हैं तो वो उनकी चॉइस है। तो वहां तक तो बात आती है ठीक कि आप इस तरह से आपकी और कंज्यूमर की एक कॉन्ट्रैक्ट करने की आपस में क्षमता है और आपके पास फ्रीडम भी है कि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो आपसे खरीद रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आता है जब आप अनफेयर तरीके से अपना बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आप दिखा रहे हैं कि हमारे प्राइसेस ये हैं प्लस आपको टैक्सेस पे करने हैं, लेकिन लास्ट में जब उनके पास बिल आता है तो उसमें एक एडिशनल 5 से 20% का सर्विस चार्ज उनके ऊपर इंपोज कर दिया जाता है। तो ये तो कोर्ट के हिसाब से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस थी। सेक्शन 2 ऑफ 46 सेक्शन 2 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो सब सेक्शन 46 का क्लॉज 6 है उसके अंदर आपको बता रखा है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कोर्ट ने कहा था कि जब तक आप सामने वाले व्यक्ति को चॉइस ना दे दें, आपके पास चॉइस है, आप अगर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर अगर आप फैसला लेते हैं कि हाँ मैं सर्विस चार्ज पे करने के लिए रेडी हूं, राइट, आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्या मांगा जा रहा है। ज्यादातर कस्टमर्स को ये लगता है कि उनसे टैक्स लिया जा रहा है, सरकारी टैक्स लिया जा रहा है, तो आप इस तरह से मिस इन्फॉर्म करके, मिस रिप्रेजेंट करके अगर आप उनसे पैसा लेते हैं तो ये गलत है। कुछ रेस्टोरेंट्स ने इसमें यह भी बोला था कि हम लोग अपने मेन्यू में लिख देते हैं कि सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, बट वो भी बहुत छोटा छोटा लिखा होता है या फिर कई जगह लिखा ही नहीं होता है, या फिर वो ऑर्डर करने के बाद में पता चलता है कि अच्छा ये भी पे करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर जो कंज्यूमर एज अ क्लास है ना, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि इधर से जो रेस्टोरेंट्स है वो अपने क्योंकि उनके पास चॉइसेस होती हैं, ठीक है, कंज्यूमर के पास उतनी चॉइस नहीं है। कंज्यूमर जाएगा, ऑर्डर करेगा, खाएगा और लास्ट में बिल पे करेगा, निकल जाएगा। और कंज्यूमर अकेला है, इधर आप एक प्रॉपर एसोसिएशन है, तो इस वजह से यहाँ पर जो बार्गेनिंग पावर है कंज्यूमर की और एसोसिएशन की, वो बार्गेनिंग पावर इक्वल नहीं है, इसलिए कंज्यूमर को एज अ क्लास प्रोटेक्शन की जरूरत है। इस वजह से इन गाइडलाइंस में जो कि सीसीपीए ने इशू की है, इन गाइडलाइंस में कुछ भी गलत नहीं है, बहुत जरूरी है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्शन दी गई है, ये प्रोटेक्शन ठीक है, क्योंकि आप फाइन प्रिंट में लिखकर, मतलब छोटा प्रिंट में लिखकर आप कंज्यूमर को एक तरह से गुमराह करके उसका फायदा उठा रहे हैं। वो जीएसटी भी पे करे, वो सर्विस चार्ज भी पे करे, और अमाउंट जो खाने के लिए आया है उसका अमाउंट तो वो पे कर ही रहा है। तो यहाँ पर कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इस वजह से कोर्ट ने कहा था कि आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट वाली आप आर्गुमेंट लेकर आए हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट वाली आर्गुमेंट आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो सामने वाली पार्टी एग्री कर रही है तो हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। और दूसरा कोर्ट ने कहा था कि आप ये मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के हित में है गाइडलाइंस, तो इन गाइडलाइंस में कुछ भी गलत नहीं है, ना ही यहाँ से आपका आर्टिकल 19 वायलेट होता है। इस केस के अंदर ये भी बोला गया कि इस तरह के जो चार्जेस हैं वो दूसरे देशों में भी लिए जाते हैं, ठीक है, दूसरे देशों में ये प्रैक्टिस है कि आपको टिप देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर तो कोर्ट ने कहा कि दूसरे देशों में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बेसिस पर हम अपने देश में जारी की हुई, लागू की हुई गाइडलाइंस को नहीं हटाएंगे, ठीक है, ये कोई रीजन नहीं है। प्लस हमें अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंग देखना है कि हमारी सोसाइटी में किस तरह की ऑडियंस, मतलब पब्लिक है, राइट। तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है ये टैक्सेस वगैरह के बारे में, चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज कोर्ट ने कहा था कि मिसलीडिंग नाम है। यहाँ पर देखो नॉमेनक्लेचर के ऊपर भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। अगर वहां पर लिखा हो टिप आपसे इतनी ली जा रही है, ठीक है, या फिर आपसे वेलफेयर फंड लिया जा रहा है वर्कर्स के लिए, उनका ये कहना था कि जो ये अमाउंट लिया जा रहा है ये हम अमाउंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अपने स्टाफ के अंदर ही इक्वली बांट देते हैं, तो ये हमारी लेबर की अग्रीमेंट थी आपस में, राइट। तो इस बेसिस पर हम चार्जेस ले रहे हैं। तो उसके लिए भी कोर्ट ने कहा था कि आप अगर चार्जेस लेना भी चाहते तो आपने नाम क्यों चेंज करने का नहीं सोचा, आपने सर्विस चार्ज नाम ही क्यों रखा, आपने ऐसा नाम रखा हुआ है जिससे कि वही सरकारी टैक्स वाला एक इंसान को लगता है, एक वहम पैदा होता है कि हाँ मैं टैक्स ही पे कर रहा हूँ, तो वो एक आप एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं, तो वो गलत है, ठीक है। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा था कि जो आपका नाम है वो अपने आप में गलत है,
तो इस बात के ऊपर एसोसिएशन का कहना ये था कि हम लोगों ने नाम इस वजह से चेंज नहीं किया क्योंकि बहुत सारे होटल्स हैं और सबने अग्री नहीं किया नाम चेंज करने के लिए, बहुत सारे कंसर्न्स थे, तो एक अग्रीमेंट नहीं आ पाया था, इस वजह से नाम चेंज नहीं किया गया है, राइट। तो ये बात की गई थी। कोर्ट ने यहाँ पर नाम भी सजेस्ट किए थे कि आप चाहें तो आप इस तरह के नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मतलब ताकि ऐसा ना लगे, मतलब सर्विस चार्ज की जगह पे आप नाम रख सकते हैं वर्कर्स वेलफेयर फंड, या फिर इस तरह का नाम रख सकते हैं कि ये जो पैसा है, जिससे कि ये मीनिंग कन्वे हो, ये चीज पता चले कि ये पैसा लेबर जो वेटर्स हैं उनके पास जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट था वो ये था कि आप ये मतलब ऑब्वियसली जो ये कॉन्सेप्ट है सर्विस चार्ज, मैंडेटरी सर्विस चार्ज लेने का, ये बेसिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, मतलब फेयर, इट इज नॉट फेयर, इट इज वेरी अनफेयर। मतलब अगर आप सर्विस चार्ज ले रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को आपकी सर्विस पसंद है तो वो खुश होकर वॉलंटरली अपनी मर्जी से आपको पैसा दे। आप यहाँ पर मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इंसान आपके यहाँ पे आया, उसको सर्विस बहुत गंदी लगी, बट फिर भी कंपलसरीली उसको आपको सर्विस चार्जेस पे करने हैं, राइट। तो ये उनके पास चॉइस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि वो इस चार्ज को चाहे तो हटा सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। आप उसको बिल में मैंडेटरी तरीके से उनके सामने पेश कर देते हैं, जिसको पता है वो हटवा लेता है, जिसको नहीं पता वो पे करता रहता है, और ऐसे आप लोगों ने कितनी बार पे किया होगा, राइट। तो ये उनका जो बेसिक राइट है, उनको हक होना चाहिए चीजों का पता होने का, बेसिक राइट टू नो। आप उनका वो बेसिक राइट वायलेट कर रहे हो और इसकी वजह से उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। और सीसीपीए अगर उनको प्रोटेक्ट कर रहा है तो वहां पर आर्टिकल 14 उनका प्रोटेक्ट हो रहा है, और आर्टिकल 14 गारंटी करता है उनको, तो उनको ये प्रोटेक्शन दे सकते हैं आप। अगर आप प्राइस बढ़ा भी रहे हैं, उनको सर्विस चार्ज पे करने के लिए बोल भी रहे हैं, तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। आप कंपलसरी उनके ऊपर ऐसा एक इम्पोजिशन नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कोर्ट ने कहा था कि जो भी रेस्टोरेंट की रीजनिंग थी कि लेबर्स के साथ सेटलमेंट है, हमारी लेबर सेटलमेंट होती हैं, जैसे जो लेबर लॉज होते हैं एंड ऑल दैट, तो हमारी अग्रीमेंट हो रखी है अपने लेबर्स के साथ, अपने वेटर्स के साथ, और उसकी वजह से हम वो पैसा लेते हैं कस्टमर से और अपने पास नहीं रखते, हम बल्कि अपने वेटर्स को दे देते हैं। तो अगर हम वो पैसा नहीं लेंगे तो हमारे वेटर्स के साथ गलत होगा। तो उस केस में कोर्ट ने कहा था कि आपकी इस आर्गुमेंट को हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई अग्रीमेंट किया होता तो आपने पेश तो किया होता कोर्ट में। ऐसा अग्रीमेंट जब उनसे पूछा गया दिखाओ कहाँ है अग्रीमेंट ऐसा, तो वो अग्रीमेंट कोई पेश ही नहीं कर पाए। तो अब किसे पता है कि वो वेटर्स को मिल रहा है या वो आपकी पॉकेट में जा रहा है। तो इस वजह से इस अग्रीमेंट को भी कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि नहीं, ये कोई अग्रीमेंट नहीं है, इसके बेसिस पर हम लोग आपको ये जो गाइडलाइंस हैं इनको सेट असाइड नहीं करेंगे। और कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पर कह दिया कि सीसीपीए के पास कंप्लीट अथॉरिटी है इस तरह की गाइडलाइंस को देने का, और ये जो गाइडलाइंस हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए दी गई हैं, इससे आपका आर्टिकल 19 वायलेट नहीं होता है। और आप जो ये वॉलंटरी अगर कोई पे करना चाहता है, मतलब अपनी मर्जी से खुश होकर आपको पेमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन आप अपने कंज्यूमर्स को बाधित नहीं कर सकते हैं, कंपलसरी पेमेंट उनसे नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कंज्यूमर इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, जो कि सही नहीं है। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और अगर आप लिखेंगे स्टाफ कंट्रीब्यूशन है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, तो फिर वहां पर चल जाएगा, लेकिन आप उनको सर्विस चार्ज के नाम से नहीं आप उसको मैंडेटरी इम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अलाउड नहीं है। और कंज्यूमर को पता होना चाहिए, अगर वो आपके यहाँ पर आ रहा है, वो आपके यहाँ पर खाना खा रहा है, कुछ भी आपकी सर्विसेज ले रहा है, तो उसको सर्विस चार्ज पे करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, आप उसको अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। और इसकी वजह से कोर्ट ने यहाँ पर जो सीसीपीए की गाइडलाइंस हैं उनको सही माना, उनको अपहेल्ड किया। साथ ही इतना ही नहीं, ये जो दोनों एसोसिएशंस थी होटल्स की और रेस्टोरेंट्स की, दोनों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का फाइन इम्पोज किया कि आपने सीसीपीए की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया है, ठीक है। सीसीपीए एक सरकारी अथॉरिटी है जो अपनी लॉ के अंदर रहते हुए अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहा है, और आप यहाँ पर कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों के ऊपर कॉस्ट भी इम्पोज की गई थी और रिट पिटिशन उनकी डिसमिस भी कर दी गई थी। कैसा लगा आपको ये जजमेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी जुडिशरी के सब्सक्रिप्शन की। तो अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ये प्लेटफॉर्म इंडिया का टॉप एडटेक प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको जुडिशरी की तैयारी करा रहे हैं। जो तैयारी है आपकी वो कॉम्प्रिहेंसिव होगी। यहाँ पर आपको कितना कुछ मिल रहा है आपको मैं अभी बताने वाली हूँ।
ठीक है, आपको उससे पहले बस बता दूं कि आज आपके पास ऑफर का आखिरी दिन है 60% डिस्काउंट का, प्लस 12 महीने का एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट लेने का। ठीक है, अगर ये ऑफर आपका आज हाथ से निकल गया तो फिर कल से प्राइसेस बढ़ जाएंगे और ड्यूरेशन भी आपके सब्सक्रिप्शन की कम हो जाएगी। तो इस मौके को हाथ से मत गवाइए। अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो याद रखिएगा डिस्काउंट कोड निशा लांबा। अब मैं आपको इस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देती हूँ। तो बेसिकली एक ही सब्सक्रिप्शन लेकर आपके सभी स्टेट्स की तैयारी हो जाएगी। अब हर स्टूडेंट सोचता है ना कि मैं अपने होम स्टेट में सिलेक्ट हो जाऊं, लेकिन फिर लगता है कि अगर वहां नहीं तो कोई बात नहीं, साथ वाले स्टेट में हो जाता हूँ। ठीक है, वो भी इतना दूर नहीं है, बाद में अपने स्टेट का एग्जाम देकर अपने स्टेट में आ जाएंगे। तो आप ऐसे अलग अलग स्टेट्स की तैयारी करने का ऑप्शन अपने पास रखते हैं आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में। तो आपको लगता है कि अब एक पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी के लिए एक पर्टिकुलर कोचिंग, फिर दूसरे के लिए अलग, तो वो जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप किसी भी स्टेट की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सारे मेजर लॉज, माइनर लॉज, आपके लोकल लॉज, आपके स्पेशल लॉज स्पेशली, वो सब आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, ये जो क्लासेस होंगी लाइव होंगी, आप अपने घर बैठे अपने फोन पर या अपने लैपटॉप पर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आपके जो डाउट्स हैं वो भी साथ के साथ सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, ये क्लास जो है अगर आप लाइव अटेंड नहीं भी कर पाए तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो जाती है। वो रिकॉर्ड होके आपके ऐप में तब तक आपको एक्सेस मिलता है जब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं ना, तो उसके बाद आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बैच का एक्सेस मिला और सिर्फ उसी की क्लास आप लगाएंगे, नहीं, जितने भी बैचेस लॉन्च होंगे उन सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा और आप अपनी क्लासेस आराम से कभी भी अपने पेस पर लगा सकते हैं। जिस बैच का जो एजुकेटर पसंद है उसकी क्लास आप लगा सकते हैं। आपके पास कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है, कंप्लीट फ्रीडम है। एक क्लास को आप एक बार देखें, 10 बार देखें, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आपको यहाँ पर आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, आपको नोट्स भी मिलते हैं। तो आपको जो भी चाहिए आपको सब कुछ यहाँ पर मिलता है। आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया उसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपके टेस्ट वगैरह सब कुछ होंगे। बैचेस भी, जैसे मान लो कोई एग्जाम आ गया तो उस एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसका भी स्पेशल बैच लॉन्च हो जाएगा। जैसे अभी राजस्थान आया हुआ है तो राजस्थान का हमने बैच लॉन्च किया जिसमें प्रीलिम्स की और मेंस की रैपिड रिवीजन करा रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी तो हर स्टेट की हो ही रही है, साथ साथ रैपिड रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी तैयारी करा देते हैं। तो ये सब आपको मिल रहा है। और मैं आपको प्राइजेस बता देती हूँ। ये जो प्राइजेस मैं आपको बताने जा रही हूँ ये अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से है। मतलब अगर 12 महीने का कोर्स है तो उसमें 12 महीने और जोड़ दो, मतलब 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है तो उसमें 12 महीने और जोड़ दो, हो गया आपका 24 महीने, तो 2 साल का हो गया और उसका सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो भी कम हो गया, है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ प्राइस। तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको प्लस का मिलेगा 32,499 का, और 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 39,999 का। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन 2 साल का आपको मिलेगा 41,499 का, एंड आइकॉनिक का 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 48,999 का। ठीक है, और एक और सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया जा रहा है, आइकॉनिक प्रो। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको कंप्लीट 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें आपको एक एडिशनल फीचर मिल रहा है, वो ये कि जो भी आपके टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको यहाँ पर पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड करेंगे। देखो, जब हम तैयारी करते हैं तो हम सिर्फ अपनी जो एकेडमिक डाउट्स हैं उनमें नहीं फंसते हैं, हमारे दिमाग में और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मोटिवेशन चला जाता है, कई बार कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि एग्जाम का सारे एग्जाम्स दें, कौन सा एग्जाम छोड़ें, कौन सा एग्जाम ना छोड़ें। इस तरह के और भी सवाल आते हैं जो पढ़ाई के अलावा हमारे दिमाग में आते हैं, राइट। तो आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो वो गाइडेंस देने के लिए कौन आपके पास है? आपको भी तो अपना कोई बेस्ट फ्रेंड चाहिए। अब जो लेट्स से आपके पेरेंट्स हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड है, बट उनको तो पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में कैसे गाइड किया जाए आपको। तो वहां पर आपको हेल्प चाहिए होती है उस इंसान की जो इस फील्ड में स्पेशलिस्ट हो। ठीक है, तो आपके जो एजुकेटर्स हैं वो आपको गाइड करेंगे, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी और अनलिमिटेड मेंटोरशिप आपको अपने ही एजुकेटर्स से मिलेगी। ठीक है, आइकॉनिक प्रो अगर आप खरीदेंगे तो, राइट। अनिल खन्ना सर का भी ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें आपको आइकॉनिक की 2 साल की सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रही है। और इनके अगर आप अनिल खन्ना सर के जो बैचेस हैं, जो सब्जेक्ट वाइज बैचेस हैं, अगर आप वो खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद सकते हैं। CPC बाय अनिल खन्ना सर आपको मिल जाएगा सिर्फ 13,499 में। BNS अगर आप सिर्फ करना चाहते हैं अनिल खन्ना सर से तो वही सेम प्राइसेस हैं, BNS, BSA, BNSS एंड CPC, तो इनके सेम प्राइसेस हैं। इसमें आपको कंप्लीट पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा। ठीक है, अध्ययन बैच लॉन्च हो चुका है जिसमें मैं आपको पार्टनरशिप एक्ट से शुरुआत करने जा रही हूँ। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बैच का भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको इस बैच का भी एक्सेस मिल जाएगा,
डिस्काउंट कोड याद रखिएगा, निशा लांबा विदाउट एनी स्पेस, कैपिटल में आपको डालना है, अप्लाई करना है। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे कनेक्ट कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।